हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम सिंह। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम अलग अलग कई टॉपिक पर बात करेंगे। तो आते हैं अपनी सबसे पहली न्यूज़ पर। हमारी सबसे पहली न्यूज़ इंडिया की फेज़ 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम पर है। हम सभी ने देखा है कि हाल ही में इंडिया ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत AD-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया और यह परीक्षण सफल भी रहा। और अब इसकी ओर से खबर निकल कर आ रही है कि इसी के मीडियम रेंज की AD-2 मिसाइल का निर्माण कार्य तेज़ी से शुरू कर दिया गया है और इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और जल्दी ही इसका भी सफल परीक्षण किया जाएगा। यह मिसाइल 2500 से 5000 किमी तक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। DRDO के चीफ ने यह बताया है कि इसका परीक्षण 2023 की शुरुआत तक कर लिया जाएगा। इसके तैनात होने के बाद हमारा देश बैलिस्टिक मिसाइल तथा अन्य हवाई हमलों से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। इसी सबसे बड़ी खबर HAL की तरफ से आ रही है। HAL ने यह कन्फर्म कर दिया है कि तेजस के जो ट्रेनर वेरिएंट हैं 2023 के अंत तक मिल जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस समय हम अपने जो प्रोग्राम हैं उसे बड़ी तेज़ी से इनिशिएट कर चुके हैं। उनका कहना है कि तेजस MK-1 की डिलीवरी वह उसके निर्धारित समय से पहले ही कर दिया जाएगा और HAL की पूरी कोशिश रहेगी कि इंडियन आर्म फोर्सेज के जितने भी ऑर्डर हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। तेजस MK-1 के आ जाने के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस की ताकत में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि HAL अपने सारे प्रोजेक्ट इसलिए भी जल्दी से पूरा कर लेना चाह रहा है क्योंकि इसके बाद उसे तेजस MK-2 पर भी कार्य करना है, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी के साथ बात की जाए अगर तीसरी बड़ी अपडेट की, तो भारत ने नौसेना के लिए अमेरिका से एंटी सबमरीन मल्टी रोल MH-16 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदे थे, जिनकी डिलीवरी अमेरिका ने हमें दे दी है। पिछले कुछ समय से भारत चीनी सबमरीन से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके लिए भारत के पास एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की बेहद कमी है। बात की जाए अगर MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की, तो यह एंटी सबमरीन में सबसे बेहतर बेजोड़ है। भारत के पास ये 3 हेलीकॉप्टर पहले से ऑपरेशनल हैं और अब 3 और नए हेलीकॉप्टर सौंप दिए गए हैं। अभी ये हेलीकॉप्टर सेंटियागो में हैं और भारतीय सेना को इसके इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये अगले वर्ष 2023 के फरवरी तक हमारे देश भारत में आ जाएंगे। वहीं चौथी बड़ी खबर निकल कर आ रही है हमारे प्यारे दोस्त इजराइल की तरफ से। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में वापसी हो चुकी है और उनके वापस आते ही इजराइल ने भारत को अपने एक बहुत ज़्यादा खतरनाक हथियार का ऑफर दे दिया है। उस हथियार का नाम है लेनियस। इसकी खास बात यह है कि इजराइल ने आज तक इस खास हथियार को किसी को नहीं बेचा, यहाँ तक कि अमेरिका को भी नहीं, पर इजराइल इसे सबसे पहले भारत को ही देना चाहता है। और यकीन मानिए, इसकी खासियतों के बारे में जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाओगे। आइए जानते हैं। तो इजराइल ने इसे डिज़ाइन किया है कि यह भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी ऑपरेशन कर सके। यह बहुत सकरी से सकरी जगह पर ऑपरेशन करने में सक्षम है। तो आइए जानते हैं यह काम कैसे करता है। मान लो कि किसी घर में कोई आतंकी छुपा बैठा है, अतः कस्बे में घुसकर सेना ऑपरेशन भी नहीं कर सकती क्योंकि इससे मासूम लोगों की जान जा सकती है। तो ऐसे में लेनियस हमारे काम में आएगा। यह एक बहुत ही छोटा हथेली की साइज़ का ड्रोन है जो उस घर में घुसकर आतंकी की पहचान करने लगेगा तथा सारी जगह की 3D मैपिंग की जानकारी सेना को देता रहेगा तथा यह एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर आतंकी की तलाश करेगा, फिर भी पता लगाएगा कि उसके पास हथियार है नहीं है। अगर हथियार है तो किस तरह के हथियार हैं तथा वह
आतंकी है कि नहीं यह कंफर्म करेगा। इसके कंफर्म करने के बाद अगर वह आतंकी हुआ तो यह उसके एकदम करीब जाकर के खुद को ब्लास्ट कर लेगा और यह ब्लास्ट इतना सीमित होगा कि उस आतंकी के अलावा और किसी को कोई जान माल का नुकसान नहीं होगा।